अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हुनैन इरफ़ान और आप देख रहे हैं हुनैन इरफ़ान यूट्यूब चैनल। ये हमारा एचटीएमएल का कोर्स चल रहा है और ये इसकी वीडियो नंबर 27 है। आज की वीडियो में हम अपने फॉर्म टैग्स के बटन्स टैग और फील्ड सेट के बारे में देखेंगे। ये हमारा फॉर्म टैग वीडियो का पार्ट 3 है। पिछली वीडियोस में हमने आपको फॉर्म टैग के बारे में बताया था, इनपुट हर एक चीज़ फॉर्म टैग से रिलेटेड बताई थी। ये हमारा इस फॉर्म टैग का जो हमारा फॉर्म वीडियो का थर्ड ट्यूटोरियल है। आज हम इस पे आपको बटन टैग्स के बारे में बताएंगे कि एचटीएमएल में कौन कौन से बटन्स वगैरह होते हैं और उसके बाद एक फील्ड सेट टैग होता है, लेजेंड टैग होता है, उन सब के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर मैंने HTML कोर्स का फोल्डर ओपन किया हुआ और ये इसकी वीडियो नंबर 27 के नाम से मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है और इसे यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। इसे मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ये मैं इसे यहाँ पर VS कोड में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ index.html के नाम से। ये मैंने index.html के नाम से फाइल बना लिया और इसमें अपनी जो पिछली दो वीडियोस हमने फॉर्म वाली है उसका जो कोड था वो पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर वीडियो 27 लिख दिया है। ये कोड इसलिए पेस्ट किया है ताकि अब हम उसी से आगे स्टार्ट करेंगे। मैं इसे ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। पिछली दो वीडियो में हमने ये आपको ये इनपुट टैग के बारे में बताया था, रेडियो बटन, चेकबॉक्स बटन, इन सब के बारे में बताया था। मैसेज ये सब कुछ बताया था, सिलेक्ट टैग्स के बारे में, ये सब कुछ। तो आज हम बटन्स की बात करेंगे और फील्ड सेट वगैरह की। तो हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने बटन स्टैक को। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से सामने लग सके। तो यहाँ पर बटन्स को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने जो भी फॉर्म का काम करना है वो सारा हमने इस फॉर्म टैग के अंदर ही करना है। यहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर हमारा क्लोज हो रहा है। फॉर्म टैग जहाँ पर क्लोज हो रहा है उसके ऊपर ही हमने ये सारा काम करना है। अगर हम HTML के लिहाज से देखें तो नीचे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन जब हम PHP.NET जरिए के फॉर्म सेव कराएंगे तो अगर हमने ये फॉर्म टैग के नीचे किया होगा तो ये बटन्स वगैरह काम नहीं करेंगे। आपने अब यहाँ पर लिख देते हैं इनपुट। मैं यहाँ पर इनपुट लिख देता हूँ और इसकी टाइप में मैं अब लिख देता हूँ सबमिट। और अब एक यहाँ पर BR टैग ले लेते हैं। ये हमारा बटन भी कई टाइप के होते हैं। ये हमारी पहली टाइप आपको बता रहा हूँ, सबमिट। और अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, यहाँ पर सबमिट बटन आ गया है। आप इनमें कोई सा भी डेटा फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अभी तो ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि हमने इस पर सर्वर स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया हुआ है। तो ये सबमिट, इससे ये बटन से ये सबमिट हो जाएगा। इसका नाम हम चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इसका नाम वगैरह हम चेंज भी कर सकते हैं। ये सबमिट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ और लिखते हैं। मैं सबमिट की बजाय मिसाल के तौर पर लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो हम वो यहाँ पर वैल्यू देंगे। वैल्यू में अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेव। अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया और ये देखिए यहाँ पर सेव लिखा आ गया है। तो इस तरह से ये हमारी इनपुट के अंदर बटन की टाइप आ जाती है सबमिट। उसके बाद हम अपना दूसरा बटन की टाइप देख लेते हैं। उसके लिए भी हम यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं और यहाँ पर उसकी टाइप ही बटन है। मैंने यहाँ पर बटन लिख दिया। अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं। ये अभी ऐसे आ गया है। यहाँ पर इसे वैल्यू देकर नाम भी लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ और मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ क्लिक। यहाँ पर मैंने क्लिक लिख दिया है और अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर आ गया है। ये दोनों बिल्कुल सेम ही लग रहे हैं लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो जिस बटन की हमारी सबमिट टाइप है, ये हमारा फॉर्म वगैरह सबमिट कराने के लिए यूज़ होता है। हम जितने भी फॉर्म वगैरह सबमिट कराते हैं वो सारे इस बटन बनाने के लिए यही टाइप सबमिट ही यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारी बटन टाइप है ये स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा ये सब फॉर्म सबमिट करने के लिए हम इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अभी के लिए हमने यहाँ पर बटन देख लिया और उसके बाद हमारा आ जाता है एक टाइप रीसेट। और यहाँ पर अभी के लिए इसे यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर वैल्यू नहीं भी देंगे तो ये रीसेट खुद ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये रीसेट लिखा आ गया है।
ये रीसेट काम क्या करता है अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर भी लिख देता हूँ फॉर्म, एक बार सबमिट कर लेता हूँ। और यहाँ पर चेक बॉक्सेस भी एंटर कर देते हैं, यहाँ पर भी कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पर ये ले लेते हैं, यहाँ पर ये ले लेते हैं, यहाँ पर ये कर देते हैं और अब रीसेट के बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखें सारा फॉर्म रीसेट हो गया, यानी कि ब्लैंक हो गया। जैसे हम पेज रिफ्रेश करते हैं तो बिल्कुल खाली हो जाता है फॉर्म, उसी तरह से ये रीसेट बटन भी हमारा काम करता है। हम अगर गलती से अगर फॉर्म गलत सबमिट कर दे तो हम रीसेट के बटन पर क्लिक कर सकते हैं ताकि दोबारा से फॉर्म सबमिट किया जा सके। तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टी है बटन। यहाँ पर हम इसमें वैल्यू भी दे सकते हैं, वैल्यू देकर भी यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर कुछ भी लिख कर दिखा देता हूँ। अगर आप रीसेट बटन की जगह पर यहाँ पर कुछ और लिखना चाहे तो ये देखिए ये यहाँ पर इस तरह से आ गया है। तो अभी के लिए मैं इसे यहीं से हटा ही देता हूँ और अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करता हूँ। उसके बाद हमारी एक और चीज़ आ जाती है, ये हमारे बटन इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे। तो अगर हमें अट्रैक्टिव बनाना है तो हम इसे CSS का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। हम HTML कोर्स के बाद आपके लिए CSS की पूरा कोर्स भी लेकर आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लें। लेकिन अभी के लिए हम इन्हें अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए तो हमें CSS नहीं आती। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम अपनी इमेजेस को भी बटन बना सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक इमेज रखी हुई है बटन के नाम से, बटन डॉट PNG। आप इसकी एक्सटेंशन यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर शो मोर और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पर PNG लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर ये चेक किया हुआ है, इसलिए ये इस तरह से शो हो रही है। अगर आप इस तरह से शो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखें अब ये एक्सटेंशन नहीं आ रही। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे और शो मोर पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन आनी स्टार्ट हो गई है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इमेजेस को बटन कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर इनपुट लेता हूँ और अब टाइप में हम लेंगे इमेज। ये मैंने इमेज ले ली है। अब हमने इमेज ली है तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हम वो इमेज है हमारी पड़ी कहाँ है। तो मेरी इसी फाइल में साथ में पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पर बटन डॉट PNG ले लेता हूँ और अब एक बार ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये हमारे आ गया है। अब हम ये तो बहुत बड़ा आ गया, अब हम इसे विथ हाइट से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिएगा ये भी बटन की तरह ही काम करेगा। अगर हम इसे सबमिट करेंगे तो ये काम करेगा। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इसकी विथ ले लेता हूँ 20। मैंने यहाँ पर 20 ले ली और अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये काफ़ी छोटा हो गया है। 40 कर देते हैं। मैं यहाँ पर 40 कर देता हूँ और अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करता हूँ। अभी भी छोटा लग रहा है, 60 कर देते हैं। इस तरह से आप इसे सेट वगैरह बटन को कर सकते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से आ रहा है। इसका बैकग्राउंड भी आप रिमूव कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया। यहाँ पर 80 कर लेते हैं और अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश तो ये देखिए ये बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल बटन की तरह ही काम करेगा। इसके अंदर हमारी एक और आ जाता है एट्रीब्यूट ऑल्ट के नाम से। ऑल्ट आपको मैंने अपने इमेज टैग में शायद बताया था कि यहाँ पर अगर हमारी किसी भी वजह से इमेजेस वगैरह शो नहीं होती तो उसकी जगह पर जब तक वो लोड नहीं होती तो हम यहाँ पर टेक्स्ट शो करा सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ सबमिट बटन। अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन ये यहाँ पर अगर जब हम इसे इंटरनेट पर अपलोड करेंगे तो हमारी इमेजेस लोड वगैरह होने में टाइम लेती है। तो जब तक हमारी इमेजेस लोड नहीं होगी तो उसकी जगह पर जो हमने आल्ट में लिखा होगा वो लिखा आ जाएगा। और इसका एक यूज़ ये भी है कि हमारे जो सर्च इंजन है उनको कैसे पता लगेगा कि ये हमारा बटन है, ये हमारी इमेजेस किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो भी हम आल्ट टैग के ज़रिए वो भी चेक करते हैं। ये एसईओ के लिए भी बहुत बेस्ट होता है। तो ये थी हम अभी तक हमने क्या देखा, अपनी सबमिट टाइप बटन, एक बटन टाइप जिसका बटन थी, एक रीसेट देखा और इमेज को बटन कैसे बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फील्ड सेट के बारे में। फील्ड सेट क्या होता है? फील्ड सेट अगर हम अपने पूरे फॉर्म को बॉर्डर देना चाहते हैं तो हम फील्ड सेट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फील्ड सेट का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन फील्ड सेट आपने ये ध्यान रखना है कि आपने फॉर्म टैग के नीचे ही
फील्ड सेट का यूज़ करना है, वरना ये काम नहीं करेगा। और इस फील्ड सेट को यहाँ से क्लोज भी करना है, तो फॉर्म टैग जहाँ पर क्लोज हो रहा है उसके ऊपर क्लोज करना है। यहाँ पर ये फॉर्म टैग क्लोज हो रहा है, और तो हम यहाँ पर इसे यहाँ पर ले लेते हैं और अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर इसका बॉर्डर आ गया है। इस तरह से आप बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। ये अब यहाँ पर इसके अंदर एक और टैग आ जाता है, वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। उसका नाम है लेजेंड। ये लेजेंड टैग तभी काम करेगा जब हमने फील्ड सेट लगाया होगा। ये फील्ड सेट के साथ काम करता है, इसके बगैर कि यहाँ पर काम नहीं करता। तो मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ एंटर डेटा, और अब ब्राउज़र पर चलकर रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, यहाँ पर लिखा आ गया। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि ये फॉर्म किस चीज़ से रिलेटेड है, आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। ये फील्ड सेट और लेजेंड का आप इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने एक ही पेज में काफ़ी सारे फॉर्म वगैरह बनाए हैं और आप उन्हें अलग अलग करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, अपना बटन्स वगैरह देखे, सबमिट बटन देखा, बटन टाइप देखी, रीसेट बटन देखा, इमेज को बटन कैसे बना सकते हैं, फील्ड सेट देखे और लेजेंड बटन देखा, लेजेंड टैग देखा। तो आई होप आपको वीडियो की समझ लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कोर्स की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।